ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग भजन पे चर्चा करेंगे। जो भी वैष्णव भजन कर रहा है, जो समस्त वैष्णव गुरुगण भजन कर रहे हैं, जो संत जन भजन कर रहे हैं, और जो एक साधक, एक साधारण साधक भजन कर रहा है, ऐसा देखा जाता है कि भजन सबका एक ही है, भजन शैली सबको एक ही दी गई है। एक ही चीज जब प्राथमिक अवस्था में साधक आता है तो भी उसे भजन की वही शैली बताई जाती है, और जो हम धाम में सिद्धों की भजन शैली देखते हैं वो भी वही है। भजन में कोई भेद नहीं है, ऐसा कोई अलग चीज नहीं है कि आप देखोगे अच्छा वो ये कर रहे हैं, ये तो हम अभी नहीं कर सकते, ये हम तब करेंगे। या ऐसी कोई स्थिति किसी की नहीं है कि वो उस स्थिति में कुछ ऐसा नई चीज कर रहा हो जो हमें अभी तक पता ही नहीं है। तो चाहे व्यक्ति प्राथमिक अवस्था का भक्त हो, या एक उन्नत भक्त हो, या एक सिद्ध भक्त हो, जो उसकी भजन की शैली है, जो भजन की क्रिया है, वो सब वही रहती है। वैसे ही अध्ययन होगा, वैसे ही स्मरण होगा, वैसे ही माला होगी, जो क्रिया है ये सब यही बताई गई है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या भजन में, ऐसी क्या सीक्रेट रेसिपी है, ऐसा क्या रहस्य है भजन का कि कई साधकों को हम देखते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रेम की अवस्था में और सिद्धि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, और अधिकतर हम देखते हैं कि साधक वही भजन करते 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 वृद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है, लेकिन भजन में वृद्धि नहीं होती। शरीर की तो वृद्ध अवस्था आ गई, पर भजन की अभी तक वृद्धि भी नहीं हुई। या हम अपने को ही देखते हैं तो 10-10, 15-15 साल से हम वही भजन कर रहे हैं। अब कोई पूछे कि भैया अभी नहीं हुई, अब कोई एक ऐसी चीज बता दो कि अब वृद्धि, तो कुछ नया है नहीं, कुछ नया नहीं है, यही है। तो भजन में एक रहस्य है। वो रहस्य क्या है? क्या ऐसी चीज है कि जो हम मिस कर रहे हैं, और जो सिद्ध संत हैं, महात्मा हैं, वो कर रहे हैं? ऐसा क्या है? ऐसा कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या भजन में भेद आता है कि हम भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, लेकिन उनकी अवस्था उन्नत हुए जा रही है, प्रेम की अवस्था में पहुंचे जा रहे हैं, और प्रेम में भी अलग अलग अनुभव और आनंद हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं तो हमारे अनर्थ बीच बीच में आके हमें तंग करते जाते हैं। हमारी थोड़ी अवस्था ठीक होती भी है तो बीच में हम देखते हैं कि बार बार हमारे जीवन में फिर अनर्थों का वेग आता रहता है। तो जो थोड़ा बहुत भजन हमसे बनता भी है, वो उन वेगों के कारण हमारा भजन फिर बिगड़ जाता है। प्रश्न सही है कि नहीं है? हमें ये जानने की जरूरत है या नहीं कि ऐसी क्या चीज है कि वही चीज एक व्यक्ति करता है तो वो उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है, वही चीज हम करते हैं लेकिन हमारे पे कोई असर नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी क्या कमी हमारे भजन में रह रही है, उसका एक सरलतम लेकिन समझने में कठिन बात यह है। शब्द बड़ा सरल है, हमने कई बार ही सुना है। कमी कहाँ है? कमी हमारी श्रद्धा में है। हमारे और उनके श्रद्धा में बहुत बड़ा भेद है,
और अगर सरल शब्दों में एकदम जैसे लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हमारी सिंसियरिटी में कमी है। भजन में हमें जितना सिंसियर होना चाहिए उतने सिंसियर हम हैं नहीं भजन में। नाम दिन भर चल रहा है, अभी भी आप देखो, आप सबका साथ साथ हरि नाम चल रहा है, माला चल रही है, सुबह से शुरू हुआ अभी तक हमारी माला चल रही है, मतलब दिन भर हमारा नाम चलता रहता है। पर नाम में हमारे वो श्रद्धा नहीं है, या फिर यूं कहो कि हम अभी उतने सिंसियर नहीं है हरि नाम लेने में भी। कथा हम सुनने आते हैं, बैठते हैं, पर कुछ भक्त हम देखते हैं कुछ बहुत कुछ सीख जाते हैं और कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। जबकि कथा में तो सब आए हैं। जैसे हम क्लास में देखते हैं कि एक क्लास में एक टीचर सेम पढ़ा रहा है, 40 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा 99% ला रहा है और दूसरा बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि 30% कैसे लाके पास हो, जबकि सेम टीचर से पढ़ रहा है, सेम क्लास में बैठ रहा है। तो कमी किस में है? हमारे सिंसियरिटी में। और अगर आप लोग सोचोगे कि भाई ये सिंसियरिटी क्या होती है, मतलब क्या सिंसियर बन जाए, क्या कर ले हम ऐसा, क्या करें हम ऐसी, क्या सिंसियरिटी हमारे अंदर आएगी। देखो, रोज तो हम माला कर रहे हैं, किसी के भी अंदर एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या सिंसियरिटी में क्या कमी है। हम रोज माला कर रहे हैं, हम नियम से भी माला कर रहे हैं, हम वर्षों से वही नियम करते चले आ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हमने बल्कि नियम बढ़ाया भी है। तो और प्रभु जी किसको सिंसियरिटी बोलते हैं? क्या और क्या सिंसियरिटी होगी? हमारे भीतर यही सबसे पहले प्रश्न है। आप बोलते सिंसियर नहीं है, तो क्या सिंसियर नहीं है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा नाम रह गया हो और मैं सोया हूं। हालांकि ऐसा हो जाता होगा कई लोगों के साथ, मगर अधिकतम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई मैंने जितना नियम लिया है मैं वर्षों से वो नियम करता हुआ आ रहा हूं। तो सिंसियरिटी में कमी कहाँ है? सिंसियर तो हम हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि सिंसियरिटी होती क्या है। कैसे हम बोले हमारी श्रद्धा है, कैसे हम बोले कि हाँ हम नाम के प्रति थोड़े सिंसियर हैं। तो इसको ऐसे समझो कि मानो आजकल जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है और उस एकदम गर्मी के मौसम में आपको एसी में बैठने का अवसर मिले, पंखे में, कूलर में, एसी में कहीं बैठने का अवसर मिले, तो उस एसी रूम में बैठने के लिए आपकी कितनी सिंसियरिटी होगी। गर्मी में हम बैठे हैं और अगर हमें एसी का कमरा मिल जाए तो हमारी कितनी तत्परता होगी उस एसी रूम में बैठने की। उसको आंका जाता है सिंसियरिटी से। समझ गए? हम कितने तत्पर हैं। एकदम बाहर धूप में तड़प रहे हैं, गर्मी हो रही है और हम एकदम देखते हैं वहां एसी, ठंडा कमरा हमारा हो रहा है, तो हम कितने तत्पर होते हैं उस एसी में भागने के लिए। बहुत ज्यादा अगर मान लो हमें भूख लग रही है, एकदम भूखे हैं, तो कितने तत्पर होते हैं हम अगर प्रसाद सामने आ गया तो उसे खाने के लिए। बहुत प्यास लग रही है, जैसा आजकल का फिर वही वातावरण ऐसा, एकदम सबके होठ सूख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कितने तत्पर हैं हम जब पानी आता है तो वो पानी को पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। और अलग अलग चीजें भी डालते हो, जैसे आप बोल रहे हो, रोज डाला, खस डाला, ये डाला, सिर्फ प्यास ही ना बुझे, प्यास के साथ पूरा टेस्ट भी हो। तो मैं इस सिंसियरिटी की बात कर रहा हूं कि हम कितने तत्पर होते हैं। कितनी बार अगर हम अपने अपने जीवन में देखें तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने ऐसा नाम लिया है जैसा बहुत भूख लगने के बाद हमने खाना खाया हो। नवद्वीप में जैसे हम एसी कमरे के लिए तत्पर थे, प्यास में हम पानी के लिए तत्पर होते हैं, इतना तत्पर कभी हम हरि नाम लेने के लिए हुए हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। दुख में होते हैं कभी कभी हमारे जीवन में, और दुख भी पता है कब? जब हमारे पास उस दुख का भौतिकता में कोई विकल्प नहीं बचा, तब जब वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, तब हम तत्पर होते हैं हरि नाम लेने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आगे यही बोलने वाला था कि यही अवस्था एक है हमारे जीवन की। कब हम तत्पर हुए? बस हम तब तत्पर हुए जब हमें भौतिकता में कोई विकल्प नहीं दिखा है, बस तब तत्पर हुए हैं।
पर ये तत्परता हमारी हर समय हर रोज हरि नाम के प्रति होनी चाहिए। जब मुसीबत में थे, आपने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, जब हम मुसीबत में ऐसा होते हैं तब हमारी हरि नाम पे उस समय, उस पीरियड में हमारी हरि नाम पे श्रद्धा कितनी बढ़ जाती है। ऐसे होता है बस यही बचा सकता है, बस नाम से सब हो सकता है। अवस्था खराब नहीं है, अच्छी बात है कि अगर दुख में भी हमें हरि नाम ही सहारा लगे, कोई विकल्प ना हो तो भी हमें हरि, ये भी ठीक है। पर ये ठीक है, पर यही अवस्था हर समय रहनी चाहिए, यही अवस्था हमारी हमेशा होनी चाहिए। एक बारी हम कुछ लोग थे, बरसाना में विनोद बाबा से मिलने गए थे। तो ऐसे तो बाबा बाहर आके मिलते हैं, मगर उस समय बाबा का माला का जप का समय चल रहा था। तो थोड़ी प्रार्थना के बाद जो बाहर है पंडित बाबा, उन्होंने कहा ठीक है अंदर मिलवा देते हैं, बाबा अंदर ऑल्टर में माला करें, वहां जाके दर्शन करा। तो सब 8, 10, 12 लोग थे, सब दर्शन करने गए। तो बाबा की आंख खुल गई, और जब मैं प्रणाम कर रहा था तो बाबा उस समय देख रहे थे। तो मैंने कहा बाबा अगर आप कुछ 2 शब्द बता पाओ कि भाई कैसे हम भजन में आगे बढ़ सके। तो बाबा बोलते देखो हम रोज ये गाते हैं, और इस्कॉन में तो सुबह सबसे पहले मंगल आरती में, और मंगल आरती के भी पहले 2 शब्द संसार दावा नल नीड़ लोका, ये गाते रोज हैं, नाचते रोज हैं। हम भी कितनी बार गाते हैं, पर जो बाबा ने बताया, बाबा ने कहा ये संसार दावा नल है, सुना है? मैंने कहा बाबा सुना तो है। ये जो सुना है संसार दावा नल है, ये कभी महसूस किया है? हमने ये कभी महसूस ही नहीं किया। पता नहीं हमें इस शब्द का अर्थ भी पता है कि नहीं पता। संसार दावानल मतलब इस संसार में ऐसे आग लगी है जैसे जंगल में आग लगी होती है। जब जंगल में आग लगती है तो बड़ी मुश्किल से कहीं भागने का मौका मिलता है, नहीं तो भागने का मौका भी नहीं मिलता, चारों तरफ से आग लग जाती है। और सबसे खराब बात है कि व्यक्ति को ठीक रास्ता भी नहीं पता, कोई सड़क तो बनी नहीं हुई कि मैं कहां से जंगल से बाहर निकल जाऊं। इसीलिए सबसे भयानक आग बोली गई है जंगल की आग। एक तो चारों तरफ से पकड़ी जाती है आग, सब सूखे पत्तों में, सब वृक्षों में लग गई, और दूसरा वो बुझती नहीं है आसानी से। वर्षा आएगी तो बुझ जाए तो बुझ जाए, फायर ब्रिगेड तो अंदर जाने से रही जंगल के, तो कैसे बुझेगी? कोई बुझाने का कोई तरीका नहीं है। जंगल में आग लग जाए तो बस भगवान ही बुझाए, तो बुझाए वर्षा से, हवा से और पानी से बुझ जाए। तो ऐसे ही संसार दावानल, ये विनोद बाबा ने बताया कि संसार में आग लगी हुई है और हमें भागना है, निकलना है इस संसार से। अगर आपके आसपास आग लग जाए तो कितनी तत्परता से भागोगे? उसी तत्परता से रोज नाम लेना है, उसी तत्परता से समझना है कि इस संसार दावानल में आग लगी हुई है, इस संसार में भीषण आग लगी हुई है। आग किसकी है? 3 तापों की, त्रिताप जो है। मन से भी हम दुखी हैं, शरीर से भी कोई ना कोई दुख सता रहा है, और आसपास के हमारे जो जन हैं वो भी हमें कोई ना कोई दुख पहुंचा रहे हैं। हर जगह से कोई ना कोई दुख पीड़ा रोज लगी हुई है, पर हम अलग अलग तरीके से उस दुख और पीड़ा का निदान करने में लगे हुए हैं। आज इसका, फिर दूसरी का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, फिर घूमते घूमते फिर ये आ जाएगा, फिर भी आ जाएगा, ऐसे घूमते घूमते बस इसी में लगे हुए हैं। कहीं मैनेज कर लें, इसको कर लें, ये कर लें, वो कर लें, पर हमारा हरि नाम के प्रति कोई तत्परता नहीं है कि उससे ठीक होगा। हम केवल नाम का ही एक सहारा लेकर ये सारे जितने हमारे त्रिताप हैं उनको एक साथ खत्म कर सकते हैं, पर इस बात पे हमारी श्रद्धा नहीं है अभी। ये जितने भी दुख हमारे जीवन में आते हैं, जितने भी, अलग अलग से मत सोचना कि मैं बाद में बात करूंगा या करूंगी कि मेरा तो ये दुख है, ये हरि नाम से क्या खत्म हो जाएगा? अच्छा मुझे ये समझ आ रहा है क्या ये हरि नाम से खत्म हो जाएगी? आपके दिमाग में, आपके पास जितने भी आपकी अवस्था में दुख आ रहे हैं, आए थे या आएंगे, वो सब हरि नाम से खत्म हो सकते हैं, हो सकते हैं। पर हमारी क्या हरि नाम के प्रति ऐसी श्रद्धा है?
क्या वो श्रद्धा है मेरी हरि नाम के प्रति? जब हमारे पास ऐसी अवस्था आई कि कोई विकल्प नहीं था, तब हमारी वो हरि नाम पे श्रद्धा हो गई। जब इतनी विकल समस्या में, जिसका इस जगत में कोई इलाज ही नहीं है, उस समय हम सोचते हैं कि हरि नाम उसका इलाज कर सकता है, तो क्या बाकी कोई समस्या फिर उससे बड़ी है? बाकी जीवन की समस्या तो उससे भी छोटी हुई, तो उसमें हरि नाम क्यों नहीं ठीक कर सकता? पर हम लोगों की ये कई बार पढ़ने और सुनने के बाद भी ये श्रद्धा नहीं बनती हरि नाम के प्रति। जैसे आपने अभी बताया कि दुख में वो नाम निकलता है, तो जब दुख नहीं होता तब, या जब छोटा दुख आता है तब? ऐसा थोड़ी है कि जिसको हम दुख बोल रहे वही रोज कोई ना कोई समस्या आती, तब हम सोचते हैं आई विल मैनेज, खुद सोल्यूशन मैं देख लूंगा, इसके लिए हरि नाम करने की जरूरत है, मैं देख लूंगा। हरि नाम से क्या करना, ये तो हम कर लेंगे, और वहीं हम फेल हो जाते हैं। और या फिर हम ये सोचते हैं कि ये हरि नाम से थोड़ी होगा। हम ये नहीं बोलते कि इसके लिए हरि नाम क्या करना, हरि नाम प्रभु को क्या तंग करना, ये नहीं सोचते। हम सोचते अब ये हरि नाम से थोड़ी होगा, अब ये थोड़े ना इससे ठीक हो जाएगा, इसके लिए तो मुझे ही करना है। और जब ऐसी अवस्था आ जाए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब हरि नाम करते हैं, अब हरि नाम से ठीक होगा। तो ऐसी समस्या में जब आपके पास कुछ नहीं बचा, वो हरि नाम ठीक कर सकता है, तो जब आप कर सकते हो वो हरि नाम, वो तो बच्चों वाली बात है फिर हरि नाम के लिए ठीक करना। तो ये भी ठीक ही नहीं है। जैसे द्रौपदी का भी उदाहरण लेते हैं, तो वो भी अपनी तरफ से करके जो वो कर सकती थी, जिनसे मदद मांग सकती थी, फिर उन्होंने गोविंद को पुकारा। तो हम भी अपनी तरफ से जो हम प्रयास कर सकते हैं, अगर मतलब हरि नाम तो हम करते ही हैं, और हरि नाम करते ही नहीं है, हरि नाम बस करे जा रहे हैं। हरि नाम पे हमारी वो श्रद्धा नहीं है, हरि नाम पे हमारी, मैं यही तो कह रहा हूं, हम सोचते हैं कि ये मेरी सिंसियरिटी है कि मैं वर्षों से अपना नियम पूरा कर रहा हूं। ये मेरी सिंसियरिटी नहीं है, एक्चुअली ये नाम की महिमा है। इस पे भी आगे अभी चर्चा करूंगा। मेरी सिंसियरिटी ये होती कि मुझे नाम पे पूर्ण रूप से विश्वास है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, कोई दुख नहीं आ सकता, जो हो रहा है ये दुख की बात नहीं है, ये हरि नाम पे श्रद्धा है। समझ गए? कोई दुख की अवस्था, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ये हरि नाम पे श्रद्धा है। हमारे में और संतों में यही भेद होता है। जो काम हम दिन रात कर रहे हैं, उस काम के प्रति भी हम सिंसियर नहीं है। अब जैसे कथा को ले लो, कथा में भी हम सिंसियर नहीं है, कथा में भी हमारी सिंसियरिटी नहीं है। आप कथा में आओ, टाइम से आओ, उपयुक्त वस्त्रों में आओ। ये हमने कितनी बार आज आप सारे कैसे कितने उपयुक्त वस्त्रों में आए, आज आप सारे एकदम वैष्णव ड्रेस में आए। यही वैष्णव ड्रेस तो मैं हमेशा बोलता हूं, अभी पीछे एक दो बारी से यही चर्चा भी चल रही है। खासकर जो दादा लोग हैं, जो प्रभु जी हैं, आपको क्या दिक्कत है कुर्ता पजामा पहन के आने में? चलो आपको धोती में एक बार को कभी दिक्कत हो जाती होगी, कुर्ते पजामे में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इजीली पहन सकते हो ना पैंट कमीज की तरह ही, मगर नहीं पहनते। तो ये वस्त्रों का कुसंग होता है। अब ये थोड़ी बात है कि हम बच्चों की तरह हर चार कथा के बाद ये चर्चा करेंगे, फिर 4 कथा तक आप पहन के आओगे, फिर भूल जाओगे, फिर उसके बाद उस पर चर्चा करें। एक यही सिंसियरिटी की कमी है। ऐसे थोड़ी होता है कि हम बोले ओ ABCD तो फर्स्ट में पढ़ा था, अब तो भूल गए प्रभु जी, वो तो बहुत पुरानी बात है, अब याद नहीं है ABCD। आज तक याद है, जो पढ़ा था अब याद है ना, सिंसियरिटी से पढ़ा था, अभी तक याद है। कई लोगों को अपने बचपन की पोएम भी याद होती है, हाँ हमने ये करी थी, अभी भी मेरे को याद है। सिंसियरिटी है। ऐसे थोड़ी कि बस एक बारी वो वेव आई, चलो जी डिसिप्लिन की बात हो रही है, 2-3 कथा डिसिप्लिन पे, सब डिसिप्लिन हो गए, 4 के बाद 4 हफ्ते हुए, उसके बाद वो भूल गए, अब दूसरी बात शुरू हो गई। अगर हम कथा के लिए समय पे नहीं पहुंच सकते, तो हमारी क्या सिंसियरिटी है कथा के प्रति? हरि कथा है, हरि कथा है, ये कोई पिक्चर नहीं है कि बीच में से पकड़ लेंगे, चलो बाकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। एक बात बताऊं, एक व्यक्ति नहीं आ रहा है,
वो बोलता है मेरे को नहीं सुननी है के दादा की कथा, मेरे को समझ में नहीं आती, मैं नहीं जा रहा। मैं बोलूंगा एक बारी को उसका भी कल्याण हो सकता है। एक व्यक्ति आ रहा है, टाइम पे आ रहा है, वो भी सिंसियर है। एक व्यक्ति बड़ा स्ट्रेट है, नहीं मैंने नहीं सुननी है, मैं कुछ और सुनता हूं, मैं इनकी सुनता हूं, मैं इनकी नहीं सुनता। ठीक है, सिंसियर है, वो भी सिंसियर है। पर जो आ रहा है और फिर आके सोचते हैं यार बाहर बैठ जाएं, यार बातें कर लें, यार थोड़ा बीच में चले जाएंगे, ऐसे कर लें वैसे कर लें, इनका कुछ नहीं होगा। आप बात समझ गए? आप एक्चुअली जो ये इनसिंसियरिटी है, आप ये सेल्फ चीटिंग है। आप अपने आप से ही चीटिंग कर रहे हो और किसी से नहीं कर रहे। व्यक्ति कथा में सहारा ढूंढता है कि भैया कोई लंबे आदमी के पीछे बैठ जाओ ताकि सो जाए आराम से, हम दिखेंगे भी नहीं। ये आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हो। ये जो लैक ऑफ सिंसियरिटी है, ये आपको डुबोएगी। किसी वक्ता को क्या फर्क पड़ता है अगर उसकी कथा में 10 बंदे सो गए तो? क्या फर्क पड़ता है? वहां पंडाल में 2000 लोग बैठे हैं, अगर उसमें से 200 लोग सो जाते क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता उन्हें। वो वैसे भी अपनी प्योरिटी के लिए कर रहे हैं। व्यक्ति एकदम ऐसे मुंह नीचे करके, इधर करके, पीछे करके जाके कोने में बैठ जाएगा कि यहां सो जाए। अगर आपको पहले ही पता है मैंने सोना है, आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हो मैंने सोना, तो क्यों आते हो? मत आओ। क्यों जाते हो कथा में? आप अपने आप से क्यों बेईमानी कर रहे हो? आपकी ये जो इनसिंसियरिटी है, ये जो बेईमानी है, ये आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका जीवन खराब कर देगी। मैं यही कह रहा हूं। इससे बहुत अच्छा व्यक्ति है जो ये कहे यार मैंने नहीं सुनना, मैं नहीं जा रहा, मैं घर पे ही हूं। ठीक है, उसका काम भी हो जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। पर आके सोने वाले का, बाहर बैठने वाले का और घूमने वाले का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप से ही बेईमानी कर रहा है। वो किसी चीज में स्थिर ही नहीं है, पक्का ही नहीं है। तो ये हमारी जो इनसिंसियरिटी है कथा में, ये हमें लेके डुबो जाएगी। निक्कर पहन के आके आगे बैठ जाए। अरे भाई तुम कथा में आए हो कि कहां पिकनिक मनाने आए हो? मेरे को 100 लोगों ने कितनी बार बोला कि भैया चलो ये तो अब अपने ही हैं, 10 साल से 15 साल से इन्हीं लोगों के बीच में कथा कर, आप क्यों हर बार धोती पहनते हो, आप कुर्ते पजामे में आ जाओ। मैंने कहा नहीं, ये वैष्णव प्रथा है। कभी आपने मेरे को देखा मैं कुर्ते पजामे में आके कथा लियो? धोती में लेते हैं, धोती में ही लेते हैं, यही वैष्णव ड्रेस है। हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया। अब इस्कॉन में तो घुसने नहीं देते अंदर निक्कर वाले को, दर्शन भी नहीं करने देते, मंदिर के अंदर ही प्रवेश नहीं है। और हम लोग कथा में आते हैं निक्कर पहन के आते हैं। क्या जरूरत है भाई? तुम्हारे पास पजामा नहीं है क्या? सब कुछ है और कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन नहीं पहनना, बस नहीं पहनना। ये इनसिंसियरिटी है। ये हर बारी थोड़ी ना बात होगी, हर बारी थोड़ी ना बच्चों की तरह टोका जाएगा। कोई यूनिफॉर्म बना के थोड़े ना बैठे हैं। आने का समय क्या है? 7:30। ओ 7:30 तो लिखा जाए, 9:30 जाएंगे। आप निकल ही 9 बजे रहे हो घर से, 9:30 जाए। मत आओ, मत आओ। आप नहीं आओगे, आपका कल्याण हो सकता है, पर ऐसे आके नहीं हो सकता। ये इतनी बेईमानी जो चल रही है कि अरे वो तो लिखने की बात है, जाएंगे तो 9:30 बजे, अरे कुछ नहीं होता 8, 8:30 बजे। ये आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हो, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और किसी का कुछ नहीं जा रहा। इतनी इनसिंसियरिटी से शास्त्रों की बात बता रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। यही भजन के रहस्य हैं, यही लूप होल्स हैं जहां पे हमारा भजन सारा निकल रहा है। हम बोलते हैं ना हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। पढ़े जा रहे हैं, इतनी शास्त्र पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, पर ऐसा कुछ अंदर घुसा ही नहीं। कैसे घुसेगा? आपकी ना कथा के प्रति श्रद्धा है, ना आपकी नाम के प्रति श्रद्धा है, तो घुसेगा कैसे? 7:30 का मतलब है 7:30, 8 का मतलब है 8। मेरा पक्का है 8 बजे आऊंगा, 8 बजे आऊंगा, 8 बजे पहुंचना है। हम क्यों नहीं आए? वो फैक्ट्री से लेट आए थे, वो ये आए थे, वो आए थे। अबे फैक्ट्री चलाने आए हो क्या? रोज होती है क्या कथा? रोज बुलाते हैं क्या जल्दी? वैसे 7:30 8 कोई कथा का समय नहीं है। ये दुकान फैक्ट्रियों की वजह से ये समय रखा गया है। अब उसमें भी दिक्कत है अगर इस समय पे पहुंचने की, वो भी हफ्ते में 1 दिन। तो ये आपकी सिंसियरिटी है या आपकी बेईमानी है?
बेईमानी है हमारी कि हम एक दिन समय पे नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में फिर जाएंगे 9 साढ़े 9, कुछ नहीं होता। क्या होगा? थोड़ा सा कीर्तन निकल जाएगा, और क्या होगा? अगर थोड़ी सी कथा भी निकल गई तो भी क्या हो गया? रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में सुन लेंगे। और अगर नहीं भी सुनी तो हर हफ्ते होती है, फिर क्या हो गया? बढ़ते 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 पता नहीं कहां तक पहुंच जाते हैं। तभी कह रहा हूं, इनसे बहुत अच्छा है जो ये कहता है मैं इनकी सुनता ही नहीं, मैं इनकी सुनता हूं। बहुत अच्छी बात है। वो व्यक्ति सिंसियर तो है, उसका गोल तो क्लियर है, मैं ये नहीं सुन रहा, मैं ये सुन रहा हूं। उसका कल्याण तो एक दिन हो जाएगा, पर ये बीच में लटके हुए व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं हो सकता। वो बोले नाम लेने से, मैंने कहा नाम लेने एक को मैंने बोला, तो बोलते नाम लेने से क्या हो जाएगा? नाम लेने से खाना मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, मेरे घर आ जाएगी, काम छोड़ दूं, नाम लूं। मैंने कहा भाई, जो नाम की बात हम कर रहे हैं, जो हम सब नाम ले रहे हैं, वो सब क्या काम छोड़ के कर रहे हैं? और वैसे तो अगर आप काम छोड़ के भी नाम करोगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। आप उतनी श्रद्धा तो रखो नाम पे। वो मलूक जी की कथा तो मालूम है ना सबको? मालूम है ना सबको मलूक जी की कथा? हाँ, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे एक बार आपने एक लेक्चर में कहा था कि किसी का ऑपरेशन हो रहा था, तो जो उस पेशेंट की श्रद्धा डॉक्टर पे होती है कि बस आप ही बचाओगे, वो श्रद्धा शायद वो दुख के टाइम पे आती है। नॉर्मल सिनेरियो में वैसे टुवर्ड्स हरिनाम नहीं होती है, तो वो कैसे रहती है? या तो ये सोचते रहे कि बस थोड़ा सा टाइम रह गया, another 20 years, फिर मे बी लाइफ खत्म हो जाए। सोचते रहे नहीं, सत्य ही है। हमारी देखो कितना विश्वास है। अभी भी हम बोलते हुए भी बोलते हैं वी हैव गॉट अनदर 20 years, वेयर एज वी डज नॉट नो वी हैव गॉट 20 minutes और नॉट। समय है या नहीं है पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है कितना समय है। लेकिन क्योंकि देखो ये बात भी आपने सही, क्योंकि ये सब हम सब के अंदर है। अभी थोड़ी जा रहे हैं, अभी तो चलो 20, कम से कम 20-25 साल तो अभी हैं, कम से कम 20 तो है। यही हमारी बेवकूफी है, यही हम माया से ठगे जा रहे हैं। एक व्यक्ति से मैं पता है एक बार बात कर रहा था, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक बता रहा हूं। एक से मैं बात कर रहा था, उन्होंने पता मेरे को कभी माया नीचे बढ़ सकती प्रभु जी। मैंने कहा सब माया, ये देखो मेरा लॉकेट, राधा लिखा है इस पे, राधा, मेरे पे कभी माया नहीं आ सकती। मैंने कहा बाबूजी एक बात बताऊं, ये माया भगवानी की है, जहां भगवान का नाम है वहीं नीचे माया है। माया कहाँ है? भगवानी की तो है शक्ति, कोई अलग से आएगी क्या? जहां भगवान है वहीं भगवान की माया है। ये रहे राधा, ये नहीं पीछे माया इसके ही, ये पीछे वो सोने का ही लॉकेट है। हाँ ठीक है, आपने कंठी पहनी, आपने नाम लिखा, सब लिखा, बाहर की कोई वस्तु आपको तंग नहीं करेगी। हो सकता है भूत प्रेत आपको कभी तंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं पर माया तो भगवानी की शक्ति है। माया कौन सी भगवान से अलग है? आप भगवान के जन हो तो माया भी भगवान की शक्ति है, इसलिए इतने चौड़े होने की जरूरत नहीं है। ये लॉकेट बन के मेरे को माया नहीं कर सकती। मैं कहा इसके पीछे देखना, पीछे क्या है? पीछे खाली है ना। मैं कहा वही माया है। ये जो आगे राधा लिखा पीछे माया है। हमारे जैसे भजन माया में ही पड़े, हमारे जैसा तो मत पूछो कि कैसे कर रहे हैं। जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। माया तो हर जगह है ही है। आप इतने ऐसे नहीं हो सकते माया कहाँ है, माया कहाँ है। माया तो सब जगह ही है। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें क्या भगवान भी सब जगह प्रस्तुत है और माया भी सब जगह प्रस्तुत है? अब ये हमारी दृष्टि है कि हम किधर देख के चलते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम बात कर रहे थे, वो बोले खाना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। मलूक जी उदाहरण है, वो भक्त नहीं थे। पहले शॉर्ट में बता रहा हूं, वो भक्त नहीं थे। उन्होंने ऐसे ही, उनके जो जीजा थे वो भक्त थे। उन्होंने कहा भैया नाम वाम किया कर। कह रहे नाम करूंगा तो खाना मिल जाएगा। उन्होंने कहा खाना भी मिल जाएगा, हरि नाम है। हरि नाम तो क्या नहीं दे सकता? नाम नामी अभिन्नत्वम, भगवान क्या नहीं दे सकते? खाना चाहिए, खाना भी मिल जाएगा। उसने कहा सब छोड़ के कि माला करूं, खाना मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। कहते अच्छा ठीक है जीजा जी, 24 घंटे मैं केवल नाम लूंगा, देखता हूं आपके भगवान आके मुझे खाना खिला देंगे। कहते बेटा अगर 24 घंटे से पहले खाना ना मिल जाए तो नाम बदल दिया मेरा भी, मैं भी नाम लेना छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब 24 घंटे में बस सिर्फ नाम लूंगा, मेरे पास खाना आ जाएगा? कहते हाँ आ जाएगा। उन्होंने भी कहा बड़ी अच्छी बात है,
छुप के अंधेरे जंगल में जाके एक वृक्ष के ऊपर पत्तों के बीच में छुप के बैठ गए। यहां बैठ के 24 घंटे नाम लूंगा, देखता हूं कहां से भगवान आगे मेरे को खाना खिला देंगे। वहां बैठ के नाम लेने लगे, पूरा दिन बीत गया, रात हो गई। जब रात का अंधेरा हुआ तो वहां से डाकू कुछ चोरी करके आए। उससे पहले वहां पे एक मंडली आई जो जंगल से निकल रही थी। वो बहुत सारा भोजन लेके आए थे अपने घर से, जैसे बना के निकलते हैं कि भैया रास्ते में खाएंगे। वो वहां पे वो भोजन रखा हुआ था, उन्होंने खाने को थे। इतने में घोड़ों की आवाज आई। जब देखा कि यहाँ तो घोड़ों, यहाँ पे डाकू शाकू ये सब आ रहे हैं, फटाफट से छोड़ के भाग गए। वहां पे डाकू आके बैठ गए। अब वो बैठ के अपना सारा उन्होंने जो लूटपाट का था सामान खोल के आपस में बांटने लगे, ये है वो है। देखा यार यहाँ बड़ी देसी घी की खुशबू आ रही है, खाना कैसे है? देखा तो वृक्ष के पास वहां खाना रखा हुआ है, बड़ा स्वादिष्ट, सब कुछ अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे हुए। उन्होंने कहा यहाँ खाना कौन रख गया? ये जरूर कोई हमारी साजिश है, इसमें जहर होगा और हमें मारना चाहते होंगे। ये सारा धन हमसे कोई लूटना चाहता होगा, वरना जंगल के बीच में खाना कैसे आ जाएगा? ढूंढो, यहाँ कोई व्यक्ति होगा। और डाकुओं ने ढूंढना शुरू किया, देखा ऊपर ये बैठा हुआ है। पकड़ के उसकी गर्दन नीचे बुला लिया, इधर आ, तूने रखा है ना ये कि हम मर जाएं और सारा धन तू ले जाए? उसने कहा भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये है वो है। क्या इसके हाथ पैर बांध दो, इसका मुंह खोलो और सारा खाना इसको खिलाओ। इसी ने रखा होगा। वहीं मुंह खोल के ठूस ठूस के सारा 4 जनों का खाना उस अकेले को खिलाया। मलूक जी मान गए, बाई गॉड हरि नाम खाना भी खिलाएगा। 24 घंटे के 12 घंटे के अंदर अंदर मुंह में एक देसी घी का खाना ठूस ठूस के 4 बंदों का खिलाया गया। उसके बाद से वो परम भक्त हो गए भगवान के। उन्होंने कहा मान गया, नाम सब कुछ कर सकता है। एक चैलेंज लिया था, हो गया। तो हम सोचते हैं कि भाई हम इतने समय से नाम कर रहे हैं तो हमारी नाम के प्रति तो श्रद्धा है ही है। ऐसा नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं, ये नाम की महिमा है। एक बार जब व्यक्ति कुछ समय नाम ले लेता है तो नाम उसको नहीं छोड़ता। ये नाम की दयालुता है। जब तक आप बहुत भयंकर अपराध ना करो, नाम अपराध ना करो, वैष्णव अपराध ना करो, नाम आपको छोड़ने वाला आसानी से नहीं छोड़ेगा। आपको भी बड़ा भयंकर होना पड़ेगा अपराधों में। ये आप जैसे शुगर कोटेड अपराध नहीं जो रोज आप 4-5 ऐसे सोचते मैंने कर दिए। अपराध बड़ी चीज होती है, थोड़ी मुश्किल से होती है। और उसमें भी वैष्णव अपराध, नाम अपराध जरा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बुरा होना पड़ता है ये करने के लिए। तो नाम किसी को आसानी से छोड़ता नहीं है। अगर आप सोचो भाई मैं तो नाम बिना ध्यान लगाए कर रही हूं या मैं नाम ऐसे कर रही हूं, तो इस बात से कोई नाम प्रभु छोड़ नहीं देते कि मेरा नाम में ध्यान नहीं लग रहा है, ये सब नहीं कर रहा है। कृपालु हैं, नाम नामी से भी ज्यादा कृपालु हैं। आप देखो नाम है ना, हरि नाम है, प्रभु है, स्वयं भगवान है। अगर आप बेध्यानी से, आपने ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे ही कुछ करते करते आपका हाथ अग्नि में चला गया, तो क्या अग्नि छोड़ देगी? आग छोड़ देगी? अरे बच्चा है, ध्यान नहीं था इसका, गलती से आ गया, इसको नहीं जलाना, ऐसा कुछ है? अग्नि का स्वभाव है जलाना, जलोगे। आपने विष पी लिया मगर आपकी इच्छा नहीं थी, आपने तो सोचा पानी पड़ा था उसमें विष था, पी लिया, तो क्या नहीं मरोगे? आप बोलो नहीं मेरी क्या गलती है, मुझे तो पता ही नहीं था इसमें विष है। या आपने अमृत पी लिया बेध्यानी, तो क्या अमृत अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा? तो जब इस भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं, जब ये भाव, आपके भाव की अपेक्षा नहीं रखते, आपने जान के पिया, गलती से पिया, किसी ने पिला दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, आपके भाव की कोई अपेक्षा नहीं रखते ना, ये जलोगे जलोगे, चाहे गलती से हाथ डाला, चाहे बच्चे का डाला, चाहे बड़े का डाला, चाहे जान के डाला, चाहे कैसे भी डाला, जलोगे। जब ये आपके भाव की अपेक्षा नहीं रख रहे तो नाम प्रभु कृपालु हैं, वो क्यों आपके भाव की अपेक्षा रखेंगे? उनका भी कृपा का स्वभाव है, वो करेंगे ही करेंगे। नाम की सबसे बड़ी कृपा क्या है जो हमने पिछली बार चर्चा करी थी? सर्व पाप प्रनाशनम। आपके पापों को जला ही रहे हैं, आपके दुखों का नाश करेंगे ही, पापों को जलाएंगे ही। ये पाप की कृपा, ये नाम की कृपा है, वो होगी। आप बेध्यान से करो तब भी होगी।
बस आप नियम के लिए कर रहे हो, तब भी ये कृपा होगी। और अगर हम लोग यही नाम श्रद्धा से करेंगे तो हमें प्रेम प्राप्ति की ओर लेके जाएगी। फर्क समझ रहे हो? जैसे मैंने पहले एक बारी सरल शब्दों में बताया था कि गंगा स्नान जो है वो दिसंबर में अगर करो तो कैसे करोगे? ठंडी के मौसम में एकदम दिसंबर जनवरी फटाफट गए गंगा स्नान करके निकला है। तो गंगा स्नान आपने जो किया वो गंगा स्नान का जो लाभ है वो तो मिलेगा, पर स्नान का आनंद नहीं आया। गंगा के स्पर्श होने का, स्नान करने का जो लाभ मिलता है वो तो मिल गया, पर आनंद नहीं आया। और वही अभी के मौसम में जून जुलाई में जाके गंगा स्नान करो तो फल भी मिला गंगा स्नान का और आनंद भी आया नहाने का। ऐसे ही अगर आपने नाम जो है वो ध्यान से किया तो नाम लेने का आनंद भी हुआ और नाम आपको प्रेम की ओर भी लेके जाएगा। नहीं तो जो एक बेसिक प्रॉपर्टी है नाम की, सर्व पाप प्रनाशनम दुख नाशनम, ये तो मिलेगा ही, ये तो वैसे भी मिलेगा। समझ रहे हो? इतना तो नाम कृपा करेंगे ही, ये तो हो ही रहा है। अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत बड़े अपराधी निकल के सामने आते हो कि भैया ऐसी की तैसी, मैं तो ये करूंगा, मैं तो, आप नाम देने वाले के प्रति आपने अपराध कर दिया, वैष्णवों की निंदा शुरू कर दिया आपने घर बैठे बैठे। इतना अपराध जब तक नहीं किया तब तक नाम तो चलता रहेगा, ये कृपा तो होती ही रहेगी, बनेगी ये कृपा। एक जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं ना, दो तरीके होते हैं, एक डिफेंसिव और एक अटैकिंग। तो जब आप बिना ध्यान के, बिना श्रद्धा के नाम कर रहे हो तो डिफेंसिव में तो हो ही हो, कम से कम दुखों का नाश तो होगा, पाप आपके नाश होते जाएंगे, इतना डिफेंस तो आप कर ही रहे हो। इस जगत के बहुत सारे पापों से, बहुत सारी माया से आप बचे रहोगे। पर अटैकिंग वाला व्यक्ति क्या होता है? जब श्रद्धा से गया है तो फिर तो यहां से निकल के एकदम प्रेम प्राप्ति की ओर जा रहा है, आगे 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 बढ़ता जाए। अटैकिंग की गेम अलग ही होती है और डिफेंसिव की अलग होती है। तो हम डिफेंसिव गेम खेलने में बिलीव करते हैं और जो संत महाजन है वो अटैकिंग गेम खेल रहे हैं, वो प्रेम प्राप्ति की ओर तीव्रता से बढ़ रहे हैं, अपने गोल की ओर बढ़ रहे हैं। और हम तो बस बचने में निकलेंगे, बस इतना ना हो जाए, बस ये ना हो जाए, बस यहां ना हो जाए, बस और गिर ना जाऊं, बस इसलिए लगे हुए हैं हम तो, डूब ना जाऊं बस इसीलिए बस हाथ पैर थोड़े चला रहे हैं। बिल्कुल हाँ, तो हम बस सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। हमारी जो नाम चल रहा है वो डिफेंसिव चल रहा है एकदम। जो डिफेंसिव है प्रगतिशील नहीं है। प्रगति कैसे होगी? तो इतनी सारी बॉल आए जा रही है, आप बस बचाए जा रहे हो कि भैया मेरे पीछे ना जाए। आप गोल करने की तरफ, डिफेंसिव वाला व्यक्ति गोल की तरफ नहीं भागता, वो अलग लोग होते हैं। अगर आप फुटबॉल देखो तो डिफेंसिव वाली अलग लोग होते हैं, अटैकिंग वाले अलग होते हैं, टीम होती है। हाँ, तो वो अटैकिंग वाला लोग जब आप बनोगे, जब आगे जाओगे, अपने गोल की तरफ जाओगे, जब इस प्रकार का हरि नाम लोगे, जब इस तत्परता से हरि नाम लोगे, तब आगे बढ़ोगे। अब समय बहुत कम है तो इसलिए जल्दी जल्दी नरसिंह मेहता का अगर हम जीवन चरित्र देखें, मैंने सोचा था थोड़ा चरित्र के बारे में बताऊंगा लेकिन अभी समय नहीं है। केवल हरि नाम, हरि नाम। अगर हम, कुछ लोग उनका चरित्र जानते हैं, उनके घर में बहुत सारे संत आ गए, जान के लोगों ने भेजे उनसे ईर्ष्यावश। तो क्यों? क्योंकि वो गरीब थे, घर में खाने वाने को कुछ था नहीं, तो बड़े सारे संतों को भेज दिया पंगत के लिए कि भेज जाओ इनके घर। उन्होंने बुलाया, बड़े संत सेवियां जाएंगे। अब जिसके घर अपने खाने का नहीं है, उसके घर 100 संत आ जाए, वो क्या करेगा? पत्नी ने बोला भैया ये खाने आए हैं, किसने भेजा? बोला अब ये छोड़ो, अभी किसने भेजा, क्या हुआ, ये बाद की चर्चा है, अभी तो आ गए, सिर पे बैठ गए 100 संत, अब क्या करें? जाओ कहीं बनिए की दुकान से कुछ लेके आओ। मांगने गए, भक्त थे, एक ने भगाया, दूसरे थे, भैया मैं आपका चुका दूंगा लेकिन अभी संत बैठे हैं, जल्दी कुछ दे दो, अनाज दे दो। एक ने कहा, वो भी थोड़ा संत प्रवृत्ति, उसने कहा दे दूंगा नरसिंह जी आपको, मगर आप कीर्तन बहुत बढ़िया करते हो, एक बार कीर्तन सुना दो। अब नरसिंह जी को बोला कीर्तन सुना, तो नरसिंह जी वहां कीर्तन करने लगे तो सब ध्यान में चले गए। अब कीर्तन पे ऐसा आनंद हुआ उनको भी, वो तो नाम सेवी थे ही, नाम करते करते, कीर्तन करते 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 घंटों वहां कीर्तन करते रहे। अब जब वो कीर्तन में बैठे और थोड़ी, जब 3-4 घंटे बाद होश, अरे बाप रे, मैं तो कीर्तन में खो ही गया, वहां तो मेरे को लेके जाना था। अनाज लेके जैसे ही भागे तो देखा भैया डिकार मारते हुए सारे संत बाहर निकल रहे हैं वहां से। उन्होंने कहा ये क्या गजब हो गया, मैं तो लेके नहीं आया था, ये यहां से कहां से खा के निकले।
बीवी को पूछा, बीवी ने कहा अरे ले तो आए थे, तुमने भिजवा तो दिया था वो इतनी सारी बोरियां जो है। कौन लेके आया था? बोले उन्होंने कहा कि उनका नौकर ही समझो, मुझे लेके आ गए थे। भगवान नौकर बनने को तैयार हो जाते। सारा उन्होंने देखा वो वहां कीर्तन कर रहा है, भगवान यहाँ पे सारी बोरियां वोरियां भर के सब संतों को खाना खिला के चले गए। और अनेकों अनेक नरसिंह मेहता के ऐसे जीवन में कई उदाहरण हैं। उनके पुत्र की शादी कैसे हुई, बेटी के घर उन्होंने कैसे ये सब भिजवाया, जो सब तो बड़े उदाहरण हैं। सब कैसे केवल नाम से, हरि नाम से, बस केवल हरि नाम कर रहे, भगवान उनका कार्य कर रहे हैं। मीरा जी को हलाहल विष पिला दिया कि ये विष पी लो, और सबसे पहले जो भी वो चीज लाती थी वो भगवान को भोग लगाती थी। अपने ठाकुर जी को भोग लगाया उन्होंने। जब भोग लगा चुकी तो उनकी दासी ने आके बताया ये पीना मत, ये उन्होंने आपके लिए विष भेजा है। उन्होंने कहा ये तो मैंने अपने गिरधारी को पिला दिया, तुम कह रही हो ये विष है। बोले अब वो भगवान को तो कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे नहीं होता? मैंने अपने भगवान को पिला दिया। तुरंत ठंडा और मीठा सब लाके भगवान को भोग लगाया और उसके बाद कहा ये तो मैं पीऊंगी। बोले तुम पागल हो गए, मर जाओगे इसको पीते। कहते कोई बात नहीं, भोग लगाया, मेरे ठाकुर जी ने पिया, प्रसाद फेंक दूंगी क्या? वो विष पी के पूरी रात नृत्य किया, कीर्तन किया, महाराज कुछ नहीं हुआ। वो हलाहल विष जो बोलते, एक जिब्बा में अगर स्पर्श हो जाए उसका तो व्यक्ति मर जाए। वो एक गिलास पूरा पी के पूरी रात संकीर्तन करती नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आप बोलो कि नाम का क्या प्रभाव है? ये देखो नाम का क्या प्रभाव है। हम लोग ये सुनते समझते नहीं है। जब समुद्र मंथन में विष निकला, विष कौन पिएगा? किसके पल्ले आए विष? देवताओं का और असुरों का मंथन हो रहा था। भैया विष कौन पिए? देवता भी पीछे हो गए, वो भी पीछे हो गए। वह अमृत लेने को तो सबरे भाग रहे हैं। विष कौन पिए? तो शिवजी आ गए। और शिवजी ने रा बोल के विष पी लिया और मां बोल के कंठ में रोक लिया। नाम लेते रहते थे हर समय। नाम का प्रभाव ऐसा है कि रा बोल के पी लिया और मां बोल के रोक लिया, और वो उनके बोलते उनके सौंदर्य का एक कारण बन गया। उनका नाम नीलकंठ हो गया। आज तक विष जो है उनके कंठ में ही रुका हुआ है। ये केवल नाम का ही प्रभाव है। इतना बड़ा समुद्र मंथन से विष निकला, कुछ नहीं, आराम से रोके बैठे उसको अपने कंठ में। सौंदर्य बढ़ा रहा है उनका वो विष भी, उनका सौंदर्य बढ़ा रहा है। तभी तो नीलकंठ हुए कि कंठ जिनका नीला हो सो नीलकंठ। उन्होंने कहा बाहर रहेगा तो ये सृष्टि का विनाश करेगा, और भीतर रहेगा तो हमारे भीतर भी कुभाव जगाएगा, हृदय में पहुंच जाए। इसलिए अच्छा है इसको बीच में ही रोक लो। कहीं जाने नहीं दे रहे। आज तक है, आज तक वो विष वहीं रुका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। तो कैसा अद्भुत नाम का प्रभाव है ये समझो। ये कैसा, ये नाम का प्रभाव है और किसी चीज का नहीं है। और हम सोचते हैं कि अरे हमारा मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दुर्भाग्य की बात है कि नाम को लेने में भी अभी तक हमारी रुचि नहीं हुई। इतना सब जानने के बाद भी अब थोड़ी ये सब बातें कोई आप पहली बार थोड़े ना सुन रहे हो। ये सब बातें हमने सुनी हुई हैं, मगर तब भी अभी तक हमारी नाम को लेकर कोई रुचि नहीं हुई। कितने कितने उदाहरण हैं। कबीरदास जी को देखो, अंगूठा छाप एकदम, कभी कहते कलम पकड़ी नहीं उन्होंने और शास्त्रार्थ करा दिया उनका। वो इतने बड़े ज्ञानी कि जितने भी वहां के काशी के इतने बड़े बड़े विद्वान थे, सबने कहा भैया हम उसके सामने नहीं खड़े हो सकते। शिवजी के पास गए, प्रार्थना करी, शिवजी ने कहा कबीरदास जी से करवा दो। संतों ने सोचा कबीरदास जी का इसलिए बोला है भगवान शिव ने कि चलो एक गवार से करा देंगे, अगर हार भी जाएगा तो हम कहेंगे वो तो गवार था इसलिए हार गए। पर ये तो पक्का है कि हार तो जाएगा ही जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। कबीरदास जी को बोला जाओ जी, शिव जी ने आपका नाम लिया, आप जाओगे। वो कहते मजाक कर रहे हो, मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं, मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा उससे। बोलते प्रश्न उत्तर करने। बोले प्रश्न तो मैं तब पूछूंगा जब मुझे कुछ सब्जेक्ट के बारे में पता होगा, मैं क्या प्रश्न पूछूंगा उससे। पर नाम सेवी थे। वहां गए, भगवान शिव ने ही बुद्धि में डाल दिया। उन्होंने पूछा भैया, उसने कहा पूछो, उसने कहा आप पूछ लो। अब उसने कहा मैं इतना बड़ा विद्वान गवार से पूछूंगा, कोई क्या ही पूछूं इस गवार से, तो मैं क्या पूछूंगा, मेरी इज्जत कम ही होगी इससे कुछ पूछने। उसने कहा भैया तू पूछ ले। उसने कहा देखो हमें ज्यादा तो कुछ पता नहीं है,
शास्त्र वास्त्र से तो पता नहीं। बस आपसे हम अपने लिए एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप जो ये इतना सब कुछ जानते हो, ये समझ के पढ़े हो या पढ़ के समझे हो? सही से बताना, यही बता दो। समझ के पढ़े कि पढ़े के समझे? अब वो चक्कर खा के कबीरदास जी के चरणों में गिर गया और अंत में उन्होंने कबीरदास जी से दीक्षा ले ली। जो इतना पद्मनाभ जी जो इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने जाके कबीरदास जी से दीक्षा ले ली। क्यों ले ली? बोलते भगवान शिव ने भी, फिर देखो ना, वो पद्मनाभ जी जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। पहले तो हार गए, हार मान ली भैया। देखो वो भी बुद्धि काम करी। बोले शास्त्र पढ़ने का नतीजा तो यही है कि सब छोड़ छाड़ के भगवान के चरणों के भजन करे, और मैं ये शास्त्रार्थ में लगा हुआ हूं। तो समझ के पढ़ाऊं क्या, पढ़ के भी क्या समझाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। तो उन्होंने बोले जितने शास्त्र है ना, 10 बैलगाड़ियां शास्त्रों की लेके चलते थे अपने पीछे। ये अगर किसी ने मेरे से कोई बोला कि नहीं ये सही है, तो उसी समय निकाल के किताब दिखा देंगे, ये ले। सबसे पहले तो उन्होंने बोला ये गंगा जी में बहा दे, ये जितनी 10 बैलगाड़ियां लेके। अब बेचारे, उनको सरस्वती का आशीर्वाद था। वृक्ष के नीचे एक बैठ के सोच रहे ऐसा क्या हो गया कि आज मैं ऐसे हार गया, समझ नहीं आ रही। तो वृक्ष में बैठे देखा वृक्ष में बड़ी सारी प्रेत आत्माएं हैं। उस वृक्ष में भूत थे और सारे भूत एक दूसरे को कह रहे थे अगर इस डाली पे मत बैठना, इस पे मत बैठना। वो बोले भाई क्यों नहीं बैठे? बोले इसमें तो बहुत बड़ा एक ब्रह्म राक्षस आके बैठेगा। बोले अच्छा इतना बड़ा? बोले हाँ बहुत बड़ी प्रेत आके यहाँ बैठेगी। बोले क्या नाम है उसका? बोले पद्मनाभ। पद्मनाभ जी नीचे बैठे, उनकी हालत खिसक गई। अभी मैं भूत बन जाऊंगा? बोलते हाँ बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस आके बैठेगा। अरे उससे क्या, मेरे से क्या गलती है? बड़ी कथा है। उनको समझाया महाराज आप जो कर रहे हो उसमें तो यही होना है आपका। तुरंत भागे कबीरदास जी से दीक्षा ले ली। वे आप मेरे गुरु हो, मेरा कल्याण करो। और उसके बाद इतना पढ़ने के बाद क्या समझ में आई कि नाम ही केवल सहारा है। सारा कुछ पढ़ के नाम पे आ गए कि भैया नाम लेने से ही कल्याण होगा मेरा। तो श्रीमन महाप्रभु ने भी हमें यही आज्ञा दी है, जिसको छू लेते, जो उनको देख लेता वो हरि नाम करने लगता। ऐसा नाम लिया। हम बोले भैया वो तो, लोग बोलते भाई वो तो भगवान थे। अरे वो भगवान थे तो आप ये भी तो समझो वो भगवान साधक रूप में आए थे, भगवान बन के नहीं आए थे, साधक रूप में आए थे। साधक रूप में क्यों आए थे? ताकि सिखा पाऊं कि साधक को कैसा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करके गए कि जो भगवान कर सकते हैं और व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा करना होता तो भगवत स्वरूप में ही आते। साधक वेश में क्यों आए? छंद अवतार क्यों लिया? शिक्षा देने के लिए। आचार्यगण अपने आचरण से हमें सिखाने के लिए ही आते हैं। ऐसा करना संभव है, इसीलिए साधक का रूप लेके उन्होंने ऐसी साधना करी। ऐसा तो किसी भी स्वरूप में नहीं आए जो नहीं हो सकता है। ऐसा किसी भी स्वरूप में नहीं। जब भगवत्ता में आए तो कई भगवत्ता के ऐसे कार्य किए उन्होंने, मगर जब महाप्रभु स्वरूप में आए तो साधक स्वरूप में ही आए ना। तब तो पूरे जैसे साधक को होना चाहिए वैसे ही रहे। तो वो तो हमें सीखना चाहिए। हम बोले भगवान है तो भगवान साधक रूप में ही तो आए हैं, हमें ही सिखाने के लिए तो ये रूप लेके आए हैं। और भक्तमाल से कई उदाहरण है। रैदास जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं। आप सबकी, ध्रुव महाराज ने 5 साल में वो पद पा लिया जो बड़े बड़े महाराज संत उनके चरण छूते थे। आपने 5 साल में भगवत प्राप्ति पा ली। कैसे पाई? केवल नाम के बल पे। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने कौन सा साधन छोड़ा जिससे इसको मार दे? सर्पों से कटवाया, विष दे दिया, हाथी से कुचलवाने की कोशिश करी, ऊंचाई से नीचे गिराने की कोशिश करी, अग्नि में जलाने की कोशिश करी, मारण मंत्रों का उच्चारण करके उसको मरवाने की कोशिश करी, पर एक बाल नहीं बांका कर पाए। किस प्रभाव से? केवल नाम के प्रभाव से। केवल नाम के प्रभाव से। तो और क्या करते थे प्रहलाद महाराज? कोई होम या हवन थोड़े ना कर रहे थे। केवल नाम के प्रभाव से कोई मार नहीं पाया उन्हें। तो नाम की जो महिमा है, हम जब तक ये समझ के श्रद्धा पूर्वक नाम नहीं लेंगे तब तक हमारा वो कल्याण नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि संतों की अवस्था होती चली जा रही है, सालों साल लगे रहेंगे और वही डिफेंसिव तो क्या है, बस जो और हमारे कर्मों से पाप और अपराध बन रहे हैं बस वो कटते जाएंगे। ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है।
आप रोज सुबह जाओ, अपने मुंह पे कीचड़ डाल लो और शाम को आके मुंह धो लो, तो मुंह धोने का क्या फायदा हुआ? फिर अगले दिन जाए, फिर मिट्टी लगा ली, फिर जैसे कुंजर स्नान होता है ना, हाथी का स्नान, वो नहा धो के निकलता है और अपनी सूंड से फिर मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है, फिर गए, फिर स्नान किया, फिर मिट्टी डाली। इसका क्या लाभ हुआ? ऐसे नाम लेने का क्या नाम लाभ? भगवान की कृपा पे भरोसा होना चाहिए। भगवान की कृपा पे, तो एक भगवान का क्या स्वभाव है, मैंने पहले भी एक बार बताया था, अभी पीछे भी हम चर्चा कर रहे थे। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आपू समान। बात समझ गए? प्रभु तरुतर, प्रभु कहां बैठे हैं? वृक्ष के नीचे, और वानर कहां बैठे हैं? कपि डार पर। भगवान नीचे बैठे हैं और वानर ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठे हैं, और भगवान के सामने लघु शंका भी कर रहे हैं आराम से। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आपू समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि भैया राम जी जैसा कृपालु शील निधान हो नहीं सकता। क्या? सबको अपने समान कर दिया। निर्भयता कैसी दे दी? अपने से भी निर्भयता दे दी। एक बार हमने चर्चा करी थी, बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा ना, वो आपको सारी दुनिया से निर्भय कर देगा, मगर अपने से नहीं। वो बोलेगा तेरा सब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मगर आप फिर उससे तो पंगा नहीं ले सकते ना, क्योंकि वही आपको निर्भय कर रहा है सबसे। और प्रभु ने क्या किया? वो अपने से भी ऐसी निर्भयता कि वो नीचे बैठे हैं, बंदर ऊपर बैठे हैं, ऐसा कर दिया। ते किए आपू समान, अपने समान ही कर दिया उनको, बंदरों को भी। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान, इनसे ज्यादा कोई सील नहीं हो सकता। मसकई करई बिरंची, प्रभु अजई मसकते हीन। भगवान की कृपा हो जाए तो मसक मतलब मच्छर, मसकई करई बिरंची, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। प्रभु की कृपा हो जाए तो अभी यहां मच्छर बैठा कथा सुन रहे, भगवान बोले भैया इसने अच्छी सुनी, चलो उठो ब्रह्मा बन जाओ। और अगर उनके बस में आ जाए तो प्रभु अजही मसकते हीन, तो ब्रह्मा को भी मच्छर से भी नीचा बना दे, ऐसा जंतु बना दे कि मच्छर खा के उड़ रहे हैं उन्हें। किसको? ब्रह्मा जी थे पिछले जन्म में, अभी क्या कर रहे हैं? मच्छर मुंह में दबा के उड़ रहे हैं, ऐसा बना दे। भगवान के ऊपर है ये, रामायण की चौपाई है, कोई हमारी बात नहीं है। अस विचारी तजी संशय राम ही भजई प्रवीण। इसीलिए जितने प्रवीण मतलब जितने बुद्धिमान लोग हैं, अस विचारी तजी संशय, ये विचार करके बाकी सारे संशयों का त्याग करके राम ही भजई प्रवीण। जितने समझदार हैं वो राम का ही भजन करते हैं, वो भगवान का ही फिर भजन ही करते हैं। भैया भगवान ने ही सब कुछ करना है, तो फिर क्या? अब आप पूरे जीवन मेहनत करते रहो, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं, भगवान कृपा करे। आप मेहनत करते रहे, मैं 10-20 लाख कमा दूं, भगवान के मन में उन्हें मच्छर को ब्रह्मा बना दिया। 10-20 लाख नहीं, हमारी बुद्धि भी नहीं जाती ब्रह्मा। मैं अंबानी बोलूंगा तो आप थोड़ा समझ पाओगे। या मच्छर को अंबानी बना दिया। आप पूरा जीवन अपना लगे रहे कि कुछ मैं बस 10-20 लाख रुपए इकट्ठा कर लूं, और उनका बस चले तो ब्रह्मा जी को ऐसा बिठा दिया, मच्छर मुंह में दबा के उड़ रहा है। बोले कौन थे? बोले ये ब्रह्मा जी थे, अभी ऐसे हो गए। भगवान की कृपा है, जो मर्जी कर दे। और नाम भगवान से भी ऊंचा है। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, रामू न सकही नाम गुण गाई। राम खुद अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, ऐसे गुण है कि भगवान भी अपने मुख से उसका गुणगान नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी नाम पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि और हमारे अब नाम पे हमारी श्रद्धा कैसे बनेगी, कैसे हम नाम के प्रति इतने पक्के हो पाएंगे, जब और अति भक्ति के जितने क्रियाएं हम लोग कर रहे हैं, जितने भक्ति के और साधन हैं, उन सबके प्रति भी सिंसियर हो जाए, तभी तो नाम के प्रति भी होंगे। आप कहो हाँ नाम के प्रति तो इतना हो जाए, बाकी तो हम किसी वैष्णव को, भगवान को, कथा को कुछ ना समझे और बस नाम लेने, ऐसा नहीं होता।
जब नाम के प्रति होगी तो नाम की महिमा सुनने में भी होगी, उन वैष्णवों में भी होगी, उन भगवान में भी होगी, उन भगवान की डीटी वर्षी में भी होगी, सब में होगी। प्रसाद भी प्रसाद बुद्धि से ही पाए। ये विषय नहीं है, मगर अभी 2 मिनट में आपको ये भी बहुत टाइम से बताना चाहता था। जैसे मैं नवद्वीप में भी देख रहा था, कितना बोलना, भाई प्रसाद पाने बैठे चुप हो जाओ। और प्रसाद पाने की भी एक विधि होती है, वो प्रसाद है। आप वहां देख रहे हो जो प्रसाद हम जो हमें पवा रहे हैं वो कौन है? मंदिर के पुजारी जी तक आके प्रसाद दे रहे हैं। और हमारी प्रभु जी चावल नहीं, चावल नहीं मिले प्रभु जी, चावल नहीं बने। अबे मंद बुद्धि, तुम्हें दिखता नहीं है, जो चीज होगी वो आ जाएगी और जो नहीं होगी वो नहीं है। बोलने की क्या जरूरत है कि चावल है, चावल वो डाल रहे, और डाल दो, और डाल दो, और भर दो प्रभु जी, भर दो प्रभु। मैं हैरान हो रहा हूं देख के, ये क्या तरीका है? ये प्रसाद पाने का तरीका है। हमारे जितने जो गौड़िया वैष्णव हैं उनकी एक संस्कृति है, वो क्या है कि जितना प्रसाद डल जाए, बट डल गया उतना पाना है, मांगना नहीं है दोबारा। हमने एक बार ये भी चर्चा करी थी कि घर में भी दोबारा नहीं मांगना चाहिए, जितना एक बार पहली बारी में डाल लिया बस इतना ही खाना है। और हमारा तो क्या संयम और क्या नियंत्रण है। हम तो वो चावल है, रोटी नहीं है, रोटी ले आपको प्रभु जी, चावल बड़े अच्छे थे। और छोटे बड़े कोई नहीं, सब सारे आयु के, ऐसे नहीं कि बस कोई छोटे कर रहे थे, बड़े सब एक से एक बड़े। कभी आप बता दो, आपने मेरे को सुना हो कि मैंने मांगा भैया चावल, प्रभु जी, एक ने तो भैया भी बुला दिया था, भैया सुनो वो लाना, वो पनीर वाली सब्जी का था, पनीर वाली। आप रेस्टोरेंट में नहीं बैठे हो, प्रसाद पाने का एक तरीका होता है, एक सभ्यता होती है। कितनी बार मैंने वहां पे भी बोला, भाई सभ्यता से भाव, ये कोई सभ्यता होती है? कौन पवार है आपको, ये तो देखो। कितने वरिष्ठ वैष्णव हैं, वो मंदिर के पुजारी जी आके आपको पवा रहे हैं। आपको वैसे ही बड़ी एम्बेरसमेंट होनी चाहिए कि ये आके मेरी थाली में डाल के जा रहे हैं, हाथ जोड़ के ऐसे होना चाहिए। और बल्कि हम तो उनको वो तरबूज लाना, वो तरबूज भी होगा। क्या तरीका है? ये हमारी इनसिंसियरिटी तो है, इससे हमारा भजन सारा खराब होता है। तो भजन में निष्ठा होने का मतलब है इन सब बातों को भी सीखना। ऐसे नहीं होगा कि एक जगह तो निष्ठा पूरी बढ़ गई, आज नाम पे सुन लिया, बस अब नाम कल से ऐसा होगा और बाकी सारा चरित्र ऐसा रहेगा। सिंसियरिटी होगी, सब जगह आएगी। बैठने का भी तरीका होता है, खड़े होने का भी तरीका है। भगवत गीता में बताया ना, अर्जुन ने प्रश्न पूछा, पागल थोड़ी है कि युद्ध के बीच में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु जी भक्त उठता कैसे है, बैठता कैसे है, खाता कैसे है, पीता कैसे है, क्यों पूछ रहे हैं? कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी तभी तो पूछी जा रही है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये सब चीजें सभ्यता से सीखनी चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे लेना है, कैसे ये करना है। चलो आपका कोई अपना हुआ, आपने तब भी बोल दिया, समझ में आती है कि भाई हमारा ही कोई सर्व कर रहा था, हमने उसे बोल दिया कि यार वो आलू की सब्जी और दे दो, तब भी समझ में आती है। आइडियल नहीं है मगर चलो तब भी ठीक है, इतना ठीक है। मैं बोलता हूं ना, जैसे एक बार बनाना चाहिए, चलो हम इतना बार बना लेते हैं, हम अपने लोगों को बोल देंगे, पर उन वरिष्ठ वैष्णवों को थोड़ी, संतों को थोड़ी बोलना चाहिए, ये ला के दो, ये करके दो, ये करके दो। और है रोटी है, और है, अबे कम खा लो एक रोटी अगर नहीं भी आएगी तो। वैसे तो ऐसा होता नहीं, वो खुद ही देते हैं, बार बार देते हैं। वो तो आपकी इंद्रिय तृप्ति और आपकी चंचलता और आपकी लैक ऑफ डिसिप्लिन है, ये आपकी इनसिंसियरिटी है कि आपसे वेट नहीं होता कि भैया वो फटाफट से ले आओ, वो सब्जी जैसे खत्म हो गया। तो समझ रहे हो? तो इन सभ्यताओं का ध्यान रखना है, इसका बहुत ध्यान रखना है अपनी सिंसियरिटी का। और नाम के प्रति भी हमारी रुचि तभी बनेगी जब पहले श्रद्धा होगी। रुचि उच्च अवस्था है, हम कहते हैं नाम में रुचि हो जाए, नाम में पहले नाम में श्रद्धा तो हो, फिर एक दिन रुचि भी हो जाएगी। ठीक है, जय राधा।